नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। आज है 30 अगस्त 2022। तो आज की हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हम अपने कल के करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन कर लेंगे। तो हमारे कल के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में अकेले पूरी दुनिया का उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो मैक रदरफोर्ड बन गए हैं और ये मात्र 17 साल के हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में खुलने जा रहा है? यह बेंगलुरु शहर में खुलने जा रहा है और किस कंपनी के द्वारा? तो L&T कंपनी के द्वारा, जो 3D तकनीकी विकसित करने वाली पहली कंपनी है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में किस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? यह अनंगताल झील को किया गया है। ठीक है। और ये अनंगताल झील कहाँ पे है? तो दक्षिणी दिल्ली में है। आप इसे भी याद रखेंगे। और 1000 साल पूरे होने के अवसर पे इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि 25 अगस्त 2022 को 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अर्जुन एरिगैसी ने जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि 2 दिसंबर 2022 को कौन सा नौसेना जहाज भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा है? यह INS विक्रांत शामिल होने जा रहा है। और यह INS विक्रांत को किसने किसने बनाया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, चेन्नई के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने 20,000 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया है। हमारा अगला है कि विश्व जल सप्ताह हर साल किस महीने के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। वही अगर आपसे पूछेगा कि जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 29 मार्च को। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि IDFC लिमिटेड के प्रबंध निदेशक या MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महेंद्र N शाह को नियुक्त किया गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में किस जिले को भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? तो यह उत्तराखंड के हरिद्वार जिले को घोषित किया गया है। ठीक। और इस हरिद्वार में ही क्या लगता है? कुंभ मेला भी लगता है। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में एशिया कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? यह UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है। यह पहले कहां आयोजित किया जाना था? तो श्रीलंका में, लेकिन आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका में ये एशिया कप ना होकर UAE में हो रहा है। और इसमें कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं? तो 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ठीक है। और इसका ये एशिया कप का कौन सा संस्करण है? तो आप याद रखेंगे 15वां संस्करण है। हमारा अगला प्रश्न है और कल के करंट अफेयर का लास्ट प्रश्न है कि देश के सभी प्रारूपों में, मतलब देश के सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले देश के एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बनेंगे? तो विराट कोहली बनेंगे। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये था हमारा कल के करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन। ठीक। अब हम लोग चलेंगे अपने आज के करंट अफेयर में। उसके पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर ले। उसका नाम है कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल। इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल नाम है इसका। ऑफिशियल जरूर लिखेंगे आप तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वो उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्लास की सभी PDF आपको उसी टेलीग्राम पे मिलता है। चलिए, हमारे आज के करंट अफेयर का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? यह जर्मनी बन गया है। ठीक है। यानी कि जर्मनी ने 24 अगस्त 2022 को दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली कोराडिया आईलीट का उद्घाटन किया है। और जर्मनी में क्षेत्रीय रूट पर कुल 14 हाइड्रोजन पावर ट्रेनें चलेंगी। एल्टाम द्वारा निर्मित इस हाइड्रोजन ट्रेन को किसने बनाया है? एल्स्टाम द्वारा निर्मित ये ट्रेन निम्न स्तर के शोर के साथ केवल भाप और संघनित पानी का उत्सर्जन करेगी। और ये ट्रेन 140 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति से यात्रा करेगी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC किस वर्ष तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो वर्ष 2046 तक। ठीक। यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने
2046 तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ठीक, और निर्धारित लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने में भारत के लक्ष्य के अनुरूप है और 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से कार्बन डाई उत्सर्जन को कम करके लगभग 0.7 बिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करने में मदद मिलेगी। अब आपको कमेंट करके बताना है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है और इसके निदेशक कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये सभी मैंने कई बार आप लोगों को बता रखा है। अब मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों को ये सब चीजें अभी भी याद हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि सशस्त्र बलों में स्वदेशीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख पहल के रूप में भारतीय नौसेना 100% स्वदेशी कितने मिलीमीटर उच्च विस्फोटक AK-630 तोप का उपयोग करेगी, तो यह 30 मिलीमीटर का उपयोग करेगी। ठीक है, यानी कि सशस्त्र बलों में स्वदेशीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख पहल के रूप में भारतीय नौसेना 100% स्वदेशी 30 मिलीमीटर उच्च विस्फोटक AK-630 तोप का उपयोग करेगी और युद्धपोतों के लिए उपयुक्त गोला बारूद का निर्माण एक निजी कंपनी सोलर ग्रुप की इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स द्वारा किया गया है। ठीक है, और इसका निर्माण, परीक्षण और वितरण 12 महीनों के भीतर नागपुर के भंडारा आयुध कारखाने से प्रणोदक स्रोतों के द्वारा प्राप्त किया गया था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि तोखुवी में एक नई शाखा के चालू होने के साथ 119 वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद किस राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? यह नागालैंड को मिला है। ठीक है, नागालैंड कहाँ पे? यह अरुणाचल प्रदेश के नीचे और म्यांमार देश से सटा हुआ ये राज्य है नागालैंड, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। ठीक है, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड को तोखुवी में एक नई शाखा के चालू होने के साथ 119 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। पहला रेलवे स्टेशन 1903 में दीमापुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। डोनी पोलो एक्सप्रेस असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन के बीच प्रतिदिन चलती थी। इस ट्रेन सेवा को अब तोखुवी तक बढ़ा दिया गया है। तो ये कौन सी ट्रेन चलेगी? तो डोनी पोलो एक्सप्रेस अब इस स्टेशन से होके गुजरेगी। ठीक, यानी कि हमारा अगला प्रश्न है कि महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग में स्वर्ण के साथ जूडो विश्व चैंपियन में भारत का पहला पदक जीतकर इतिहास किसने रचा है? तो इनका नाम है लिंथोई चनम्बम। क्या नाम है इनका? तो लिंथोई चनम्बम ने किया है। ठीक है, और ये मात्र अभी 15 साल की हैं। ठीक है, यानी कि भारतीय जुडोका लिंथोई चनम्बम ने महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग में स्वर्ण के साथ जूडो विश्व चैंपियन में भारत का पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 15 वर्षीय जुडोका ने 57 वर्ग के फाइनल में ब्राजील की बियांका रीस को किसको हराया है? तो ब्राजील की बियांका रीस को मात दी है। और लिंथोई चनम्बम विश्व चैंपियनशिप के किसी भी आयु वर्ग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। देखिए दोस्तों, सुशीला देवी का नाम आपने सुना होगा। कॉमनवेल्थ गेम में सुशीला देवी ने जुडोका में रजत पदक जीता था, यानी कि सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन लिंथोई चनम्बम ने स्वर्ण पदक जीता है और यह स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली जुडोका है। आप इन्हें याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी एयरलाइंस पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? यह एयर एशिया इंडिया एयरलाइन बन गई है। यानी कि एयर एशिया इंडिया एयरलाइन के पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। ठीक है, और CAE के साथ एक साथ प्रयुक्त प्रौद्योगिकी पर आधारित पायलट प्रशिक्षण समाधानों का अग्रणी प्रदाता है और एयर एशिया द्वारा अपनाई गई प्रशिक्षण प्रणाली को CAE राइज कहा जाता है, जो पायलट प्रशिक्षण सत्रों के दौरान
रियल टाइम डेटा प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया है? यह गुजरात राज्य में किया है। यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्मृति वन स्मारक को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान लोगों द्वारा दिखाए गए जज्बे को समर्पित का उद्घाटन किया है। और भव्य संरचना जो भुज शहर के पास भुजियो हिल पर 470 एकड़ में फैला हुआ है और इस तरह का पहला स्मारक है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। वही बात की जाए सुमन बेरी की, तो सुमन बेरी कौन है? तो सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। वही बात की जाए मनोज सोनी की, तो मनोज सोनी कौन है? तो यूपीएससी के यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन है। वही बात किया जाए अगर मनोज पांडे की, तो मनोज पांडे थल सेना के अध्यक्ष है। आप इन्हें भी याद रखेंगे। यानी कि केंद्र सरकार ने एसपी जैन इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। और इस नियुक्ति के साथ गोपाल कृष्णन सेबी के चौथे पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं। यह 3 पूर्णकालिक सदस्य एसके मोहंती, अनंत बरुआ और अश्वनी भाटिया है। ठीक है, आप इन्हें भी याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने 500 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह जम्मू कश्मीर में किया है। ठीक। यानी कि अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग उच्चतर विद्यालयों के छात्रों के बीच नवाचार को बढ़ाने के लिए जम्मू और कश्मीर में 500 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब यानी कि एटीएल स्थापित करेंगे। और एआईएम का उद्देश्य पूरे देश में नवाचार और उद्यमिता का एक पारितंत्र बनाना और उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, यानी कि एआईएम के कार्यक्रम में 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। ठीक दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण 28 अगस्त 2022 को हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ है? तो यह अमेरिका में संपन्न हुआ है। यानी भारत और किस देश के साथ ये वज्र प्रहार होता है? तो भारत और अमेरिका के साथ वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। और ये इसका कौन संस्करण है? यह 13वां संस्करण है। आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक, कहाँ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अब हम लोग चलेंगे अपने जनवरी से लेके जुलाई तक के, जनवरी से लेके अगस्त तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन कर लेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कि किसने अगस्त 2022 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है? तो फीफा ने ऐसा किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि घरेलू रक्षा उद्योग का समर्थन प्राप्त करने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 780 लाइन रिप्लेसमेंट इकाइयों की तीसरी सकारात्मक स्वदेशी सूची को मंजूरी दी है? तो राजनाथ सिंह ने दिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में लुसाने डायमंड लीग में भाला फेंक प्रतियोगिता किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में किस दिन को राष्ट्रीय खेल के रूप में मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। और यह किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने 27 अगस्त 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो जेम्स एंडरसन बन गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 को किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने बेल्जियम F1 ग्रां प्री जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने राजस्थान में पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का परीक्षण किया है? यह DRDO ने किया है।
हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय महिला की IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी है? यह गीता गोपीनाथ बनी है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यह हर्षवंती बिष्ट को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बनी है? अभिलाषा बराक बनी है। और हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो धृति बनर्जी को बनाया गया है। और हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो लीसा स्टालेकर बनी है। और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह नागपुर ने बनाया है। तो दोस्तों ये था हमारे आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेली करंट अफेयर बस पढ़ते रहिए, बस वीडियो भी देखेंगे तो आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मात्र 16 से 17 मिनट के वीडियो में आपको बहुत कुछ चीजें दी जाती हैं। अगर आप इनको डेली, अगर आप रेगुलर बेसिस पे बस डेली देख रहे हैं तो आपको बहुत हद तक किताब पढ़ने की, कोई और करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ा ही रहे हैं आपको, हर टॉपिक वाइज करंट अफेयर से भी रिवीजन करा देंगे। मतलब इतनी तरीके से हम आपको करंट अफेयर रिवीजन करा देंगे, आपका करंट अफेयर लगभग तैयार हो जाएगा। बस ये है कि आपको ईमानदारी से, अगर आप लोग खुद एक बार पीडीएफ के थ्रू भी 1 से 2 बार अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो आपका करंट अफेयर पे 100% पकड़ बन जाएगा। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आप इतनी मेहनत, अगर आप डेली करंट अफेयर 16 से 17 मिनट दे रहे हैं, इस 16 से 17 मिनट में ही और एक बार आप बस पीडीएफ पढ़ लेंगे तो आपका पूरा का पूरा 100% आपका करंट अफेयर तैयार हो, ताकि आप एग्जाम में जाएं तो करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे गलत ना होने पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।